हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भूगोल के 500 प्रश्न। ठीक है, तो ये इसका पहला पार्ट है। इसमें मैं 100 प्रश्न लूँगा और टोटल ऐसे 5 वीडियोस आएंगे और उसमें मैं आपकी जो है विश्व भूगोल या फिर भारत की भूगोल या फिर जो आपकी सामान्य भूगोल होती है उस सबको कवर कर दूंगा। और आई होप ये जो क्वेश्चन है ना आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे वैसे प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और अगर आप इनमें से 100 क्वेश्चन में से अगर 75 कर लेते हो सही, तो दैट मीन्स समझ लेना आपका लेवल काफ़ी अच्छा है। और अगर थोड़े कम भी होते हैं, 50 तक भी कर लेते हो, तो समझ लेना ठीक ठाक लेवल है, बट आपको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो और ये जो मैं अभी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे इस भूगोल के या किसी भी चीज़ के, आप जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर सबके पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बुध ग्रह। क्वेश्चन 2 है आपका, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी, चंद्रमा। तो यार मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ जो क्वेश्चन के आंसर होंगे वही बताऊंगा। क्वेश्चन 3 है आपका, सौर परिवार का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका, गैनीमेड, और ये बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा के सदृश दिखने वाला ग्रह है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि बुध ग्रह। क्वेश्चन 5 है आपका, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 1 डिग्री प्रतिदिन। अब इसको याद कैसे रखना है, तो देखो यार एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि जो पृथ्वी होती है 365 दिन होते हैं साल में। ठीक है, तो 365 दिन साल में होते हैं, पृथ्वी लगभग 360 डिग्री का पूरा चक्कर लगाती है, तो लगभग वो 1 डिग्री के अराउंड ही हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन 6 है आपका, निम्न में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शुक्र ग्रह। क्वेश्चन 7 है आपका, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 89। क्वेश्चन 8 है आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि शनि। अब थोड़ा सा बता देता हूं, देखो जो अंदर के जो 4 ग्रह होते हैं, यानी कि सूर्य के जो निकट के 4 ग्रह होते हैं पृथ्वी तक, वो सारे पार्थिव ग्रह होते हैं। और बाकी के जो बाहर के जो ग्रह होते हैं वो बृहस्पति ग्रह या फिर बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो शुरुआत के जो ग्रह होते हैं वो उसमें शनि नहीं आता। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन 9 है आपका, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा वर्णमंडल। क्वेश्चन 10 है आपका, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि 23.5 डिग्री। क्वेश्चन 11 है आपका, निम्नलिखित में से किस एक को फूको प्रयोग प्रमाणित करता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन। क्वेश्चन 12 है आपका, यदि लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 3:30 बजे। अब ये कैसे हुआ, तो देखो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है हमारा जो टाइम है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो इलाहाबाद से रेखा जाती है, वो पता है आपको ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। ठीक है, तो 5.5, अब आपको पता है ग्रीनविच मीन रेखा कहाँ पर है आपकी, लंदन में, तो उससे 5.5 घंटे आगे, तो 10 से आप 5.5 घंटे जोड़ दोगे तो ये आपके 3:30 हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन 13 है आपका, इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, वो होते हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को। क्वेश्चन 14 है, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा? तो चलो सॉल्व करके बता ही देता हूं उसको। तो आपको पता है, देखो मैं आपको बताता हूं, आपको एक दिन में आपको पता है कि जो पृथ्वी होती है 24 घंटे में कितने घूमती है? तो 24 घंटे में घूमती है वो 360 डिग्री। ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाती है, तो इससे 360 लगाती है। दैट मीन्स अगर आप कहें 1 घंटे में कितना लगाएगी, तो ये 360 डिवाइड 24 कर दो, तो 360 डिवाइड 24 करेंगे आप, तो ये कर जाएगा आपका 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। दैट मीन्स 1 घंटे में आपका आया 15, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम रही है। तो 1 घंटे में अगर 15 डिग्री घूम रही है, तो यहाँ पर 2 घंटे दे रखा है, तो 30 डिग्री तो ये हो ही गया। ठीक है, तो 30 डिग्री प्लस 20 मिनट और, अब 1 घंटे में यार 15 डिग्री घूम रही है, तो 20 मिनट में कितना घूमेगी? तो 60 मिनट में अगर 15 डिग्री घूम रही है, तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 1/3 इंटू 15, दैट मीन्स 5, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा? 35। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन 15 है आपका, ग्रीनविच मीन किस देश में है? अभी मैंने आपको बताया था यूके में। ठीक है, यानी कि लंदन में। इसके बाद में क्वेश्चन 16 है आपका, कौन सी देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करती है? ठीक है,
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 180 डिग्री। क्वेश्चन 17 है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि भारत व सऊदी अरब। क्वेश्चन 18 है आपका, ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन 19 है आपका, पृथ्वी से तारों की दूरी मापने की इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन 20 है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूकंप का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया, यह विभाजन किसका है? ये भूकंप नहीं होगा, ये भूमि होगा, ठीक है, तो इसको भूमि कर लेना, भूमि का विभाजन। तो इसका किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, ग्रॉट। क्वेश्चन 21 है आपका, धरातल में भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। क्वेश्चन 22 है आपका, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा निकल। क्वेश्चन 23 है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, यहां पर आप ऑप्शन सी कर लेना। क्वेश्चन 24 है आपका, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सिंगापुर। क्वेश्चन 25 है आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये कहां पर है आपकी? साउथ अमेरिका में। क्वेश्चन 26 है आपका, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेना कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यूएसए में। क्वेश्चन 27 है आपका, टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन 28 है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा तिब्बत का पठार। क्वेश्चन 29 है आपका, पर्वतों के पादों अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पर्वत पाद्य पठार। क्वेश्चन 30 आपका, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि राइन नदी। इसको यूरोप की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन 31 है आपका, नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित झील युग्मों में से किसके मध्य है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि इरी झील तथा ओंटारियो झील। क्वेश्चन 32 आपका, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जैम्बेजी नदी। क्वेश्चन 33 आपका, कील नहर जोड़ती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। क्वेश्चन 34 है आपका, विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि चैलेंजर गर्त। अब ये कहां पर है? तो ये प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच में। क्वेश्चन 35 है आपका, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि बैकाल झील। क्वेश्चन 36 है आपका, उच्चतम लवणता पाई जाती है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि वॉन झील। क्वेश्चन 37 है, रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा वलित पर्वत। क्वेश्चन 38 है, पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फ्रांस और स्पेन। क्वेश्चन 40 है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नेपाल में। हमें पता है सबको, माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन 41 है, मेडागास्कर तथा अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि मोजाम्बिक चैनल। क्वेश्चन 42 है, कौन सा बंदरगाह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पोर्ट सईद। क्वेश्चन 43 है, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य हिमालय। क्वेश्चन 44 है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के निकट पाई जाती है?
तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 45 है, निम्न में से किस से विश्व की छत कहा जाता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पामीर का पठार। 46 है, हवाई द्वीप किस महासागर में? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उत्तरी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन 47 है, निम्न में से कौन एक शीतल महासागरीय जलधारा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कैनरी धारा। अब इसको मैंने समझाया है किस तरीके से आपको याद करना है, ऑलरेडी शॉर्ट वीडियोस में ट्रिक पड़ी हुई है, जाके शॉर्ट वीडियोस चेकआउट करो मेरे, जो जलधाराओं से रिलेटेड है। और मैं अभी थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। तो देखो, ये आपका कैन है, कैनरी, कैनरी में कैन है। अब आपको पता है कैन किसकी आती है? आपको पता है, या तो ठंडे की आती है, या बियर वगैरह की आती है, पानी की आती है। तो कैन, ठंडा पानी पीते हैं ना हम सब लोग, या फिर ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कैन में आती है वो। तो कैन आपकी ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक है। बाद में क्वेश्चन 48 है हमारा, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हिंद महासागर। अब आपको पता है कि भारत के नीचे जो हिंद महासागर है, और भारत कौन सा महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। तो उत्तर दिशा में अगर भारत हो गया, और नीचे उसके दक्षिण में कौन सा? हिंद महासागर। क्वेश्चन 49 है, वर्तमान भूमध्य सागर किस प्राचीन सागर का अवशेष माना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, तैथिस महासागर। क्वेश्चन 50 है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, श्रीलंका। तो अगर आप लोगों को यार वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना, और यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी यार इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यार दे पाएं और उनके एग्जाम्स निकाल पाएं। उसके बाद में क्वेश्चन 51 है, निम्न में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राइन नदी। क्वेश्चन 52 है, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वोल्गा नदी। क्वेश्चन 53 है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान माना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मिस्र की सभ्यता। क्वेश्चन 54 है, निम्न में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पैरों की जलधारा। अब इसको याद कैसे करना है? तो देखो, बोल्ट है। अब आपको पता है बोल्ट काय में चुभता है? पैरों में। बहुत सी बार बोल्ट नीचे गिरा रह जाता है तो हमारे पैरों में चुभ जाता है बोल्ट। तो हम्बोल्ट की जलधारा आपकी पैरों की जलधारा भी, और ये एक ठंडी जलधारा है। अब वो कैसे याद करना है? तो देखो, आपको पता है बोल्ट जो होता है बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, तो हम्बोल्ट की जलधारा आपकी पैरों की जलधारा। क्वेश्चन 55 है, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ध्रुव की ओर। तो मैं बता दूं आपको, जो भी जलधाराएं ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाती हैं वो आपकी ठंडी जलधारा होती हैं, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। क्वेश्चन 56 से आपका, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अल नीनो जलधारा। क्वेश्चन 57 है, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन 58 है, प्यूर्टो किस महासागर की सबसे गहरा गर्त है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अंध महासागर में। इसको अटलांटिक महासागर भी कहते हैं। क्वेश्चन 59 है, निम्न में से कौन सी जलधारा गर्म है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि क्यूरोशियो जलधारा। क्वेश्चन 60 आपका, समुद्र तल से सबसे ऊंची झील स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि टिटिकाका झील। अब इसको नौका गम्य झील भी कहा जाता है। क्वेश्चन 61 है, पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को मिलाती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब ये किन दो महासागरों को मिलाती है? तो वो आपको मिलाती है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से। क्वेश्चन 62 आपका, निम्न में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कैस्पियन सागर। क्वेश्चन 63 है, सार्गेसुस सागर अवस्थित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन 64 है, निम्न में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, लिम्पोपो नदी। क्वेश्चन 65 है, मर्रे डार्लिंग नदी कहां बहती है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन 66 है, किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, इराक में। क्वेश्चन 67 है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अमेजोन नदी। क्वेश्चन 68 है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल।
क्वेश्चन 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा रेडॉन। क्वेश्चन 70 है, सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक मंडल है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। क्वेश्चन 71 है, ग्लोब पर दाब कटिबंध की संख्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यानी कि 7। क्वेश्चन 72 है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा तूफानी मौसम। क्वेश्चन 73 है, किस मेघ के निर्माण के साथ फूल गोभी जैसा आकार होता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कपासी मेघ। क्वेश्चन 74 है, वायुमंडल को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यानी कि 5। अब कौन कौन से? तो शोभ, समताप, आयन, मध्य और बाह्य मंडल। क्वेश्चन 75 है, विश्व का चीनी भंडार या चीन का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा यानी कि क्यूबा। क्वेश्चन 76 है, बैजी तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इराक। क्वेश्चन 77 है, निम्नलिखित देशों में से किस एक की आयु संभावित सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा जापान। क्वेश्चन 78 है, बॉलीवर कहां की मुद्रा इकाई है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा यानी कि वेनेजुएला। क्वेश्चन 79 है, मसाम्बी रेंज किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लोह अयस्क। क्वेश्चन 80 है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा प्रेरी। क्वेश्चन 81 है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया में। क्वेश्चन 82 है, ढाका प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यानी कि मलमल। क्वेश्चन 83 आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हवाई द्वीप। क्वेश्चन 84 है, कॉफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा यानी कि सेंटॉप। क्वेश्चन 85 है, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? राइट आंसर होगा इसका मंदारिन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 86 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन सी सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन 87 है, निम्न में से किसे 5 सागरों का पतन कहा जाता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मॉस्को। क्वेश्चन 88 है, फजेंडा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ब्राजील में कहवा के बागान। क्वेश्चन 89 है, विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव जाति है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कोकेसोइड्स। क्वेश्चन 89 है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यानी कि बर्न। क्वेश्चन 91 है, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा सूती वस्त्र। क्वेश्चन 92 है, जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यानी कि ओसाका। क्वेश्चन 93 है, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान में। क्वेश्चन 94 है, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए यानी कि थाईलैंड को। क्वेश्चन 95 है, ग्रेनाइट सिटी उपनाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन सी एबरडीन। क्वेश्चन 96 है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र है? तो ऑप्शन बी यानी कि न्यूजीलैंड। क्वेश्चन 97 है, सेमांग जनजाति का निवास है? ऑप्शन ए यानी कि मलेशिया। क्वेश्चन 98 है, अफरीदीस जनजाति का निवास क्षेत्र है? ऑप्शन सी यानी कि पाकिस्तान। क्वेश्चन 99 है, आपका ऑटोमोबाइल उद्योग के किस देश का विश्व में अग्रणी स्थान है? तो ऑप्शन ए यानी कि जापान का। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में संश्लेषित या सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा यानी कि यूएसए।
अब आपको ये बताना है कि प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा और भी वीडियोज़ आने वाले हैं इस तरीके के, उनको भी चेकआउट कर लेना। मैं भूगोल, इसके अलावा आपकी हिस्ट्री और जितनी भी साइंस वगैरह सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।